हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो जैसा हमने डिस्कशन किया था या हम जानते हैं कि पावर एम्पलीफायर का कोई भी इक्विवेलेंट मॉडल नहीं बनाते हैं। इसको हम जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक के ऊपर लोड लाइन प्लॉट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्लासिफाई करते हैं। तो उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। किसी भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर सर्किट को हम पहले इसके लिए लोड लाइन प्लॉट करना है और लोड लाइन प्लॉट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिक्स करना है और ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम क्लास ए सारे एम्पलीफायर्स के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे, अलग अलग सभी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लोड लाइन प्लॉट करना और ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रॉ करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शो कर रहा हूँ और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम इसमें कैसे लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है, इसे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब एज एन एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम इस ट्रांजिस्टर को इसका बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स वाइज रखते हैं और इस तरह से इसका कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा वो लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कलेक्टर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है और ये यहाँ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये प्लस माइनस वीसी सप्लाई, वीसीसी सप्लाई, यहाँ पे प्लस माइनस वीबीबी सप्लाई। तो बेस इमीटर जंक्शन हम देख सकते हैं कि ये फॉरवर्ड वाइज है, कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स वाइज है। यहाँ आर बी रेजिस्टेंस आई बी करंट फ्लो करेगा, ये आर सी रेजिस्टेंस आई सी करंट फ्लो करेगा। तो सिंपल एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड ट्रांजिस्टर लिया है। यहाँ पे इसका वोल्टेज होगा VCE, जो हमारे मैटर ऑफ इंटरेस्ट है। इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे इसके कलेक्टर इमीटर लूप में KVL अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अप्लाइंग KVL to collector emitter loop या आउटपुट लूप या आउटपुट सर्किट, तो उस समय VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मुझे मिलेगी यहाँ पे RC लोड की तरह वर्क करेगा, लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि RC यहाँ लोड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं हम, IC के लिए कैलकुलेट करेंगे जब इसे, तो IC इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन RC VCE प्लस VCC अपॉन RC। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करने पे y इक्वल टू IC, x इक्वल टू VCE और m इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC और y इंटरसेप्ट इसका जो होगा वो VCC अपॉन RC। दैट मीन्स y इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो VCC अपॉन RC दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये m, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो जब इस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन में हम देख सकते हैं कि जब दो कंडीशन है, दो कंडीशन में मीन्स हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो पॉइंट गेन कर सकते हैं। व्हेन VCE इज इक्वल टू VCC देन IC इक्वल टू 0, या वी कैन से IC इक्वल टू 0, VCE इक्वल टू VCC। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, जब VCE इक्वल टू 0
IC इक्वल टू VCC अपॉन RC, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और इसको हम अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्लॉट मिलेगा, लोड लाइन प्लॉट, जो VI करेक्टरिस्टिक, आउटपुट VI करेक्टरिस्टिक के केस में मिलता है। तो इस तरह से प्लॉट मिलेगा यहाँ VCE, और इसको प्लॉट करेंगे तो ये लोड लाइन होगी मेरी यहाँ VCC और VCC अपॉन RC। तो ये लोड लाइन मैंने प्लॉट कर ली है, और लोड लाइन पे कहीं क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करता हूं। तो ये हम 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे। इस केस में इसको क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स किया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये क्यू पॉइंट की जो पोजीशन होगी, इस क्यू पॉइंट की पोजीशन डिफरेंट टाइप के एम्पलीफायर्स को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स को डिफाइन करती है। इसकी पोजीशन के बेसिस पे हम देखेंगे डिफरेंट कैसे एम्पलीफायर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता है कि जब भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट को इस तरह से रखते हैं कि वो एक्टिव रीजन के इन बिटवीन आता है, मिडिल में आता है, तो जिससे जब बेस करंट के कलेक्टर करंट जो है वो फुल साइकिल के लिए रन करता है। तो इसकी हम VI करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देख सकते हैं कि VI करेक्टरिस्टिक में किस तरह से लोड लाइन सेट किया जाता है फॉर द क्लास ए ऑपरेशन, और किस तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया जाता है। तो देखें हम यहाँ से VI करेक्टरिस्टिक को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर और क्लास बी पावर एम्पलीफायर के लिए, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर के लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट करेक्टरिस्टिक IC और VCE के बीच में ड्रॉ कर रखी है। उस आउटपुट करेक्टरिस्टिक में लोड लाइन ड्रॉ करके क्यू पॉइंट फिक्स किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसमें पावर एम्पलीफायर्स में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में यहाँ जो ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट फिक्स किया जाएगा वो इन बिटवीन और ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन या मिडिल ऑफ द लोड लाइन फिक्स किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब इनपुट करंट आएगा, इनपुट करंट जो भी हम AC सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो फुल स्विंग मिलेगा उसको। तो देख सकते हैं कि IVQ यहाँ फुल स्विंग मिल रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग ICQ पूरा सिग्नल प्रोड्यूस होगा, फुल सिग्नल मिलेगा यहाँ पे ICQ और VCE को देख सकते हैं, कलेक्टर वोल्टेज स्विंग और कलेक्टर करंट स्विंग फुल स्विंग के लिए यहाँ मिलेगा। तो जो आउटपुट साइकिल में करंट मिलेगा मुझे वो कंप्लीट करंट मिलेगा। जैसे IVQ के लिए मैंने फुल साइकिल 360 डिग्री साइकिल के लिए करंट प्रोवाइड किया है, तो ICQ के लिए मुझे 360 डिग्री साइकिल के लिए करंट मिलेगा, और VCE के लिए 360 डिग्री साइकिल के लिए करंट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट ली हुई है, 0 एम्पियर, माइक्रो 10 माइक्रो एम्पियर, IVQ 20 माइक्रो एम्पियर लिया है, IV 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर लिया है। तो इस तरह से इस करेक्टरिस्टिक में हम देख सकते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर में 360 डिग्री दैट मीन्स फुल कंप्लीट साइकिल के लिए करंट को ड्रॉन किया जाता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है कि डिस्टॉर्शन नहीं होता है क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पावर कंजप्शन ज्यादा होता है, पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है, तो इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस। जब क्लास बी की हम बात करते हैं तो क्लास बी एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट को कट ऑफ रीजन में सेट करते हैं। कट ऑफ रीजन मीन्स एक्स एक्सिस पे सेट करते हैं, जहां पे क्यू पॉइंट VCC और 0 दैट मीन्स एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है VCE की मैक्सिमम वैल्यू VCC और VCC पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक वोल्टेज करंट जो है IC, वो केवल IC मैक्सिमम एक ही मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है। दैट मीन्स जहां पे आपने 180 डिग्री सेट किया हुआ है इसको 180 डिग्री के लिए, तो IC मैक्सिमम के लिए आपको कलेक्टर करंट स्विंग जो है 180 डिग्री के लिए मिलता है आपको IC मैक्सिमम। सिमिलरली वोल्टेज वो
नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है वी सी सी इक्वल टू वी सी क्यू, और ये आपको वी मिनिमम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है। जब इसको हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं, सेपरेटली डिफरेंट करंट्स के लिए ड्रॉ करते हैं, तो आई बी क्यू फुल साइकिल 360 डिग्री साइकिल के लिए जब रन करेगा, यहाँ से देखेंगे तो रन करेगा, तो अगर ये रन करेगा तो ये इसका सेकंड जो साइकिल है वो सेकंड साइकिल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मींस नेगेटिव साइकिल इसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आई सी क्यू केवल पॉजिटिव साइकिल में मिलेगा और वी सी क्यू नेगेटिव साइकिल में मिलेगा। तो इस तरह से जो आउटपुट करंट स्विंग होगा वो केवल 180 डिग्री के लिए स्विंग होगा, ना कि 360 डिग्री के लिए स्विंग होगा। इससे इफिशियंसी बढ़ जाती है सिस्टम की, और आपको जो सिस्टम का आउटपुट मिलेगा वो सिस्टम का आउटपुट यहाँ पे इस साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। तो उससे इफेक्ट ये होगा कि सिस्टम की एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी बट डिस्टॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम क्लास सी पावर एम्पलीफायर को देखेंगे। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट जस्ट बिलो द कट ऑफ रीजन रखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कट ऑफ रीजन यहाँ वीसीसी पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे ऑपरेटिंग पॉइंट को रखा है। तो एक्स एक्सिस से नीचे ऑपरेटिंग पॉइंट को रखा है, दैट मीन्स ये बेस करंट की 180 डिग्री से लेस देन साइकिल के लिए ये रन करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आईसी मैक्सिमम है वो लेस देन 180 डिग्री के लिए फ्लो करेगा। सिमिलरली कंडक्शन होगा, वोल्टेज जो आपको वीसी वोल्टेज होगा वीसी क्यू, यहाँ से वीसी का जो कंडक्शन होगा वो आपको लेस देन 180 डिग्री के लिए मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब हम आई वी क्यू के लिए, आई सी क्यू के लिए और वी सी क्यू के लिए जब हम वेवफॉर्म्स ड्रॉ करेंगे तो फुल साइकिल 360 डिग्री की फुल साइकिल के लिए यहाँ पे लेस देन 180 डिग्री, दैट मीन्स ये साइकिल के लिए, इतने साइकिल के लिए कंडक्शन मिलेगा। यहाँ पे जितने साइकिल के लिए जितना भी हम क्यू पॉइंट को नीचे रखेंगे उतने ही यहाँ पे आपको कंडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलरली वीसीक्यू में भी देख सकते हैं आपको ये वाला पार्ट जो है कंडक्ट होगा और इसके अलावा जो भी पार्ट है वो कंडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये कलेक्टर वोल्टेज स्विंग और कलेक्टर करंट स्विंग जो होगा वो 180 डिग्री से लेस देन होगा। अभी इसमें क्या है कि डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है बट ये ट्यूनिंग सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल है, यूजफुल है वहां पे। तो लेकिन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर सर्किट के लिए हम सेल्डम ही यूज करते हैं, रेयर यूज करते हैं, इसको नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। तो इस केस में यहाँ क्लास ए और क्लास बी जहाँ पावर एम्पलीफिकेशन, एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्टरी सिग्नल रिप्रोडक्शन की जरूरत है, वहां पे हम क्लास ए बी को ले लेते हैं। तो क्लास ए बी में जो क्यू पॉइंट है उसको कट ऑफ से ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो करंट का कंडक्शन है आईसी का, जो वो करंट कलेक्टर करंट का फ्लो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। सिमिलरली वोल्टेज कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का जो स्विंग है वो मोर देन 180 और लेस देन 360 डिग्री होता है। तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है सिस्टम की और सिग्नल रिप्रोडक्शन भी आसान हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आई वी क्यू के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है 360 डिग्री के लिए फुल साइकिल, और ये आई सी क्यू के लिए करते हैं तो ये कुछ पार्ट इसका जो है जो हमने छोड़ रखा है आई वी क्यू के लिए, क्योंकि एंटर में नहीं ड्रॉ किया है तो कुछ डिस्टॉर्शन रहेगा इसमें। तो आई सी क्यू और वी सी क्यू के लिए ड्रॉ किया है, वीसीक्यू के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फुल साइकिल जो सेकंड साइकिल है और यहाँ पे आईसीक्यू के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल और वीसीक्यू के लिए पॉजिटिव साइकिल, उसमें फुल साइकिल के लिए नहीं मिलता है, वो उतना पोर्शन क्लिप ऑफ हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि क्यू पॉइंट को हमने यहाँ पे कट ऑफ रीजन के नियर बाय रखा है। अगर जैसा क्लास ए में रखा जाता क्यू पॉइंट को इन बिटवीन दी या इन सेंटर ऑफ द लोड लाइन, तो वहां पे आपको फुल साइकिल के लिए मिलता। क्लास ए कंप्रोमाइज है, 180 और 360 के बीच में रखते हैं उसके लिए। क्लास डी एम्पलीफायर का यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो हम नहीं करते हैं, बेसिकली ये स्विचिंग के लिए यूज होता है क्लास डी एम्पलीफायर। वहाँ पे डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ स्विचिंग एलिमेंट्स का कंपैरेटर स्विचिंग सर्किट्स का यूज होता है।
इसलिए तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन था जो पावर एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में एम्पलीफिकेशन के लिए, उसमें हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर्स का यूज किया करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखे कि कितने साइकिल के लिए वो रन करते हैं। क्लास ए में देखा हमने कि पूरा 360 के लिए रन करता है, क्लास बी में देखा 180 डिग्री के लिए रन करता है, क्लास सी एम्पलीफायर लेस देन 180 डिग्री के लिए रन करता है, और क्लास ए बी में देखा हमने कि ये 180 से 360 के बीच में रन करता है। तो इन डिफरेंट इनके रनिंग साइकिल के बेसिस पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हम वन बाय वन देखेंगे इसको। और क्लास डी जो है ना वो स्विचिंग सर्किट्स में एप्लीकेबल है, तो यहाँ एम्पलीफिकेशन में उसका यूज नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा डिटेल में। स्विचिंग के लिए एप्लीकेबल है ये यहाँ पे। थैंक यू।